आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पीपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर का रिसर्च का पेपर। इसको जो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग देख लें कि किस हिसाब से जो है पेपर आता है और किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इनकी बहुत सारी सीट जो है अनाउंस होती रहती है, असिस्टेंट डायरेक्टर की, असिस्टेंट मैनेजर की। तो उनके जो पैटर्न होता है ना पेपर, वो ऐसा ही होता है, यानी कि उसमें ऐसे ही जो है वो पूछे जाते हैं सवालात। तो इसकी जो है कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को जो है कंप्लीट देखिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है वो बैतुल माल की कुछ पोस्ट जो है वो शेयर करी थी। उसमें भी ऐसी ही जो पोस्ट थी असिस्टेंट की और ऑफिसर मैनेजर की। तो आपको इधर से आइडिया हो जाएगा कि उनका भी पेपर जो है वो इसी तरह से आएगा। पहला जो सवाल इसमें पूछा था वो था, विच कंट्री हैज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री जिसका जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो जवाब है वो ये है। तो इसका जो आंसर है वो है यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इजराइल। तो ये तीन कंट्रीज़ ऐसी जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है। तो अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कोई भी एक आता है तो आप लोगों ने उसको टिक करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1,000 लेक्स। तो ऐसी कौन सी कंट्री है, मुल्क है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो है लेक्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा फिनलैंड होगा, क्योंकि उधर ही बहुत सारी जो लेक्स पाई जाती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आफ्टर 20% डिस्काउंट इज़ 596, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। तो ये वाला जो है वो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, मैथ्स में से आया हुआ है। इसके बाद आप 5 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। यानी कि कौन से साल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो फाउंड की गई थी। तो यहाँ पर जो वो ईयर पूछा गया, तो ईयर जो था वो 1885 था, जिसके अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फाउंड की गई थी। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था वो था सिनोनिम ऑफ प्रोलोंग, यानी कि प्रोलोंग का सिनोनिम क्या बनता है। सिनोनिम का मतलब ये होता है कि इसका मुतरादिफ क्या है, यानी जो प्रोलोंग वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है उसका मुतरादिफ बताना होता है, यानी कि ऑपोजिट इसका वर्ड बताना है आप लोगों ने। तो इसका जो आंसर है वो ये है। उसके बाद इन्होंने पूछा है, 1 पाइको सेकेंड इज इक्वल टू, जो 1 पाइको सेकेंड होता है वो किसके बराबर होता है। तो दूसरा सवाल इनका ये कि हु इज़ द ओनली यूएसए प्रेसिडेंट हु रिज़ाइन, यानी कि यूएसए का कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने खुद जो है वो रिज़ाइन किया था। तो इसका जो आंसर है वो रिचर्ड है। हु कॉइन्ड द टर्म सोसाइकोलॉजी। तो इसका आंसर ये है। तो 10 क्वेश्चन इसमें था, व्हाट हैपन्स व्हेन एन इंडस्ट्री ऑपरेट्स बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कॉन्वेक्शनल रेन अकर्स विद साइक्लोन्स ऑफ थंडर स्टॉर्म्स। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। इज़ द इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप एंड ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द यूएन। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ईडियम गेट योर गोट, यानी कि जो ईडियम है गेट योर गोट, इसका क्या मतलब है। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। एंटोनियम ऑफ डोसाइल। तो एंटोनियम क्या है डोसाइल का। डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज द काउंट फंक्शन डिनोट्स इन एम एस एक्सेल, यानी कि काउंट का जो फंक्शन होता है एम एस एक्सेल में वो क्या करता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ अ पिक्सल, के पिक्सल क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, करेक्ट द ईडियम लाफ इन वन स्लीव्स, यानी कि लाफ इन वन स्लीव्स का जो करेक्ट ईडियम है वो वाला जो आपने टिक करना है, उसका जो आंसर है वो ये है, जो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड। ब्लड एंड स्वॉर्ड का जो ऑथर है कि किसने ये बुक लिखी है उसका नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये है। पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, ये भी एक बुक है, तो इसके ऑथर का नाम बताना है आप लोगों ने, और इसका जो आंसर है वो ये होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो इसका है, बाल्टिक फोरेट इज़ लोकेटेड इन, जो ये फोरेट है वो कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। उसके बाद है, यूनिट ऑफ स्पीड क्या है। तो इसका आंसर बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, वुमेन 2 स्टेप्स फॉरवर्ड रेफरेंस। तो इसका जो आपको रेफरेंस देना है तो इसका जो आंसर है वो ये है, सही। मीनिंग ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर। तो मीनिंग ऑफ एप्पल पाई ऑर्डर का क्या है। तो आप लोगों का आंसर जो है राइट वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा किड बाय बानो कुल्सिया वाज पब्लिश इन विच ईयर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार आपने देखा होगा ये हर पेपर में लाजमी आता है। तो इसका जो आंसर है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हुआस थॉमस माल्टिस, के थॉमस माल्टिस कौन है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, अ बुक बाय इबन राबी। तो ये जो बुक है इबन राबी वो किसकी है। तो इसका जो आंसर है राइट वो ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बीन बाय ब्यूरोक्रेटिक लिस्ट डाइन फंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये है। सोशलाइजेशन इफ़ेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द सेल्फ, यानी कि जो सोशलाइजेशन है वो कौन से पार्ट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे आई मी, आई एंड मी नॉन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। थ्योरी ऑफ आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इसकी जो ये थ्योरी है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, तो इसका आंसर ये होगा। ड्यू टू डिफॉरेस्ट्रेशन विच कैन इंक्रीज, यानी कि डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से क्या चीज़ जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा ये।
द ऑटोमन्स वर सक्सेसर ऑफ विच डायनेस्टी, तो इसका जो आंसर है वो ये होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन वी यूज़ पियर्सन कोरिलेशन, तो इसका जो आंसर है वो ये है। व्हेन यूजिंग अ कीबोर्ड कीज आर कन्वर्टेड बाय, तो यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट जो है वो ये है। इफ़ आई राइट A20 A31 इन एक्सेल व्हाट डज इट मीन, तो इसका क्या मतलब होगा, तो इसका आंसर ये है। उसके बाद है कैन एथनोग्राफी बी कंसिडर्ड अ वर्ड क्लोज टू कल्चरल ग्रुप, तो इसका जो आंसर है राइट वो ये है। व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी इन इन्वायरमेंटल साइंस, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ड्यू टू करेंसी डी एवोल्यूशन विच प्राइस विल राइज, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स और फॉरेन प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी डेटा, तो इसका कौन सा जो डेटा है वो प्राइमरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिसर्च कार्ड दैट इज़ कंडक्टेड टू इनहेंस नॉलेज, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था अंडर विच ऑर्डिनेंस डू एनजीओज इन पाकिस्तान वर्क, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। द बारा रिवर इन पिशावर ड्रेन्स इनटू विच रिवर, तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। विच सॉल्ट इज़ यूज टू मेल्ट आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए कौन सा सॉल्ट जो वो यूज़ होता है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है। इज़ द सेल मेम्ब्रेन द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल और एन एनिमल सेल, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। तो इसके जो आंसर्स हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो।